तो देखिए एक चार्ट दिया, इस चार्ट में अब बताइए किस चीज पे क्लिक करें तो ओपन हो जाएगा, बताइए। MS वर्ड को ओपन करने के लिए MS वर्ड का आइकन पे क्लिक करना है। MS वर्ड को ओपन करने के लिए किस पे क्लिक करना होगा? MS वर्ड। और MS वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और कौन सा वर्ड पढ़ रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में W लिखा हुआ है, W लिखा हुआ है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग पढ़ रहे हैं। अब इस पे कैसे क्लिक करेंगे? तो देखिए इस पे आइकन पे, इसके आइकन पर जब हम क्लिक करते हैं तो MS वर्ड आपको ओपन हो जाएगा। यदि एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? एक्सेल ओपन होगा। MS वर्ड ओपन हो गया। MS वर्ड जैसे ही ओपन हुआ तो अब एक चीज बताइए, इसमें दो रूल को समझना होता है। इस पट्टी को क्या कहते हैं? इस पट्टी को क्या कहते हैं? रेड वाला जो पट्टी है, सब बोलिए, ये पट्टी को क्या कहते हैं? रेड वाला जो पट्टी, टास्क बार। ये जो है यहाँ पे खाली जगह आपको दिखाई देता होगा, खाली जगह यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? सर्च बार। कोई दिक्कत है इसमें? उसके बाद देखिएगा यहाँ पे पेज लिखा हुआ है और पेज लिखने के बाद वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड के आगे में 0 लिखा हुआ है और इंग्लिश इंडिया लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? उस पट्टी को क्या कहते हैं, बता सकते हैं? इस पट्टी का नाम है, क्या नाम है? स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या कहते हैं इसको? ये जो रेड वाला पट्टी है इसको कहते हैं टास्क बार। ये जो आपको देख रहे हैं जिस पे वर्ड पेज 1 लिखा हुआ है, वर्ड 0 लिखा हुआ है, इंग्लिश इंडिया लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? स्टेटस बार। ये ऊपर वाले पट्टी को क्या कहते हैं? टाइटल बार। समझ गए? इतना चीज को हम लोग को ध्यान में रखना होता है। अब देखिए ये टास्क बार का काम क्या होता है, स्टेटस बार का काम क्या होता है और टाइटल बार का काम क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमेशा हम लोग को काम पड़ेगा ही। उसके बाद वर्ड में तो हम लोग को काम करना ही है। देखिए टाइटल बार का काम होता है जब कोई आप एक से अधिक डॉक्यूमेंट फाइल को खोलते हैं, डॉक्यूमेंट को खोलते हैं, MS वर्ड को, एक्सेल को, पावर पॉइंट को, तो हम लोग को 3 पार्ट में बांटना होता है। जैसे MS वर्ड को, स्क्रीन तो आपको इतना बड़ा है, स्क्रीन कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। हम चाहते हैं MS वर्ड को यहाँ पे इतना ही दूरी में रखे और एक्सेल को जैसे ही रखेंगे, जैसे एक्सेल को रखेंगे उसके बाद पावर पॉइंट को रखेंगे, इतना तीनों को खंड वाइज बांटना है, ठीक है? 3 पार्ट में बांट देना है। तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा? 3 चैप्टर खोलना होगा, यही नहीं होगा? तो हम लोग को टाइटल बार का प्रयोग होता है, जैसे हम लोग इस पट्टी पे रखते हैं माउस पॉइंटर को और इसको नीचे की ओर खिसकाएंगे तो देखिए ये आगे पीछे करने के लिए किया जाता है, इसीलिए टाइटल बार का प्रयोग किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है? आगे पीछे या छोटा बड़ा या हमको एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। तो अब इसमें देखिए जैसे पट्टी को नीचे लाए तो एरो एक बन रहा है। कौन सा एरो? देखिए ऊपर, जैसे ऐसे करके एरो बन रहा है, ऐसे करके कहाँ पे रखें? ऐसे करके बन रहा है। तो ये जो पट्टी है टाइटल बार है, इसको हम कहीं भी रखेंगे माउस पॉइंटर को तो ये बन रहा है कि नहीं? ये बन रहा है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है ये तो आगे भी, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, दोनों काम ये कंप्यूटर बता रहा है। सो आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। तो देखिए माउस के लेफ्ट बटन को जैसे ही नीचे दबाइएगा तो छोटा हो रहा है कि नहीं? ठीक है, इसको ऊपर हम कर सकते हैं, देखिए छोटा दिखाई दे रहा है, छोटा हो रहा है। अब एक चीज बताइए, ऊपर में रखे तो इधर एरो बना, यदि हमको लेफ्ट साइड में यदि माउस को ले जाते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो अब ऐसे बन गया है, एरो बना कि नहीं? ऐसे बन गया। इसका मतलब है इसके जगह को हम इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? तो ये जगह को हमको सेट करने के लिए इसको ये ऑप्शन आ जाता है। अब लेफ्ट बटन दबाएंगे तो इसको इधर से इधर खींच देंगे, देखिए इधर खींच दिए तो एक जगह इसको हम क्या किए, यहाँ पे रख दिए या इस साइड में रख दिए।
ये टाइटल बार का प्रयोग होता है। इसको हम यदि इसको नीचे में, अब देखिएगा इस साइड में रखे तो इधर से इधर एरो बना, ठीक है ना। इधर रखेंगे तो किधर बनेगा, कैसे बनेगा, ये तो इधर रखेंगे तो ऐसे ना बन जाएगा जी सर। फिर है। अब देखिए इधर यदि हम रख देते उस साइड में तो इधर भी बन रहा है मेरा, ठीक है, इधर भी बन रहा है, यहाँ कोना में इधर भी बन रहा है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है। सो ये जो है, ये इसका जो क्षेत्र है इसको हमको घटाने बढ़ाने के काम में आता है। तो हम लोग चारों तरफ से इसको देख लिए, कोई दिक्कत है इसमें छोटा बड़ा करने में? किसी भी फाइल में कोई भी पेज को एडजस्ट करने के लिए हम लोग तो कर सकते हैं। इधर से करें, इस साइड से करें, या इस साइड से करें, या इस साइड से करें, या इस साइड से करें, कि कहीं से भी कर सकते हैं। तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है। सो टाइटल बार का ये काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाइटल बार का बहुत ज़रूरी है, टास्क बार का बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आपको स्टेटस बार का काम बहुत ही ज़रूरी होता है। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत है समझने में? आगे बताते हैं। इसको थोड़ा भेंगा के लगे। अब देखिए हमको ये सेट करना है, यहाँ पे सेट कर दिए। अब दूसरा चैप्टर खोलना है। अब देखिए एक्सेल को हम लोग को ओपन करना है। तो एक्सेल में क्या रूल है बता सकते हैं? एक्सेल में क्या रूल है? सेम है, EXCEL एक्सेल। एक्सेल में एक्सेल को ओपन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? वही सर, एक्सेल पे ओके करना होगा, उसका पेज खुलेगा, फिर उसको समझ के यदि पढ़ लेते हैं तो उसको याद नहीं करना पड़ता है। कोई भी 0 लेवल का स्टूडेंट है ना, 0 लेवल का कुछ नहीं जानता है, 2 क्लास में 1 क्लास में वो भी समझ जाएगा यदि समझने के लिए चाहिएगा। तो हम लोग को ये चीज़ समझना जरूरी होता है, हमको कैसे काम करना है। काम यदि सीख लेते हैं तो लिखना तो आसान है। आप काम करने के लिए जानते हैं तो लिखने के लिए क्या कोई दिक्कत है? कॉपी भरता नहीं है, बहुत जगह तो कॉपी भरवाता है, कॉपी भरिए समझाएगा नहीं, इतना फुर्सत है समझाने के लिए, ये सब बतेबे न करेगा। चलिए हम लोग देखते हैं MS वर्ड। एक चीज़ देखिएगा, MS वर्ड को ओपन किए, इसको हम बड़ा कर दिए। यदि हम लोग को एक्सेल को ओपन करना है, एक्सेल को ओपन करना है तो कैसे करेंगे? एक्सेल को ओपन करने के लिए एक्सेल को ओपन करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? फिर MS वर्ड, MS एक्सेल के आइकन पर क्लिक करना है। तो चलिए स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। एक्सेल के आइकन पर क्लिक कर देना है, कुछ नहीं है, एक्सेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। मेरे कहने का मतलब है यदि एक्सेल पे हम क्लिक किए तो एक्सेलों को तो इस साइड में हम रख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग टाइटल बार का प्रयोग करते हैं। टाइटल बार का क्यों प्रयोग करते हैं? हम लोग इसको आगे पीछे करने के लिए टाइटल बार का क्या प्रयोग करते हैं? इसको आगे पीछे करने के लिए। समझ गए? टास्क बार का, जैसे टास्क बार है तो टास्क बार का क्या प्रयोग होता है? तो देखिएगा, एक तो ओपन करने के लिए बता दिया आप लोग को। ओपन अब दूसरे तरीका से कर लेते हैं। ओपन क्या करेंगे? दूसरे तरीका से करते हैं। इसको अब बंद कर दिए हैं ना, बताइए दूसरा तरीका क्या है, बता सकते हैं कोई? क्लिक करना। देखिए अभी आप लोग को इस चैप्टर में कहीं भी ओपन है कोई भी चैप्टर? इसमें कई को चैप्टर ओपन है? MS वर्ड ऐप ओपन है कि नहीं? एक्सेल है कि नहीं? नहीं है। देखिए यहाँ पे टास्क बार का काम होता है। यदि मेरा ये टास्क बार है तो इसमें हम सेट कर दिए हैं। किसको सेट कर दिए हैं? जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको सेट कर दिए। तो इसमें हम लोग को अंदर में स्टार्ट बटन पर जाके या सर्च करके नहीं खोजना पड़ता है। जैसे W लिखा हुआ है, अब तो W तो देखिए कौन कौन फाइल है। W का आइकन बना हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्ड का आइकन है। X लिखा हुआ है तो किसका आइकन है? P का आइकन है तो पावर पॉइंट का है। 3 ही चैप्टर पे लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आइकन पर जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डबल क्लिक करते ही MS वर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेल पे जब डबल क्लिक करते हैं तो ये भी ओपन हो जाएगा, और इस पे भी करते हैं
तो ये भी डबल क्लिक करने पर ओपन हो जाएगा। तो MS वर्ड के आपको यहाँ पे देखिएगा वर्ड का आइकन है, तो इस पे हम लोग टास्क बार पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा कैसे आपको तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लिक किए, ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे देखिएगा एक मैसेज दे रहा है, सो छोटा है, छोटा है, इसको तो हमको बड़ा करना है, बड़ा करना है ना। तो बड़ा करने के लिए एक यहाँ पे देखिएगा कोना में यहाँ पे 3 बॉक्स बना हुआ है। क्या बना हुआ है? 3 बॉक्स बना हुआ है, इसको बड़ा करना है, फुल स्क्रीन में करना है। तो 3 बॉक्स बना हुआ है, तो यहाँ पे एक देखिएगा माइनस लगा हुआ है, देखते हैं। उसके बाद एक डब्बा बना हुआ है, एक यहाँ पे आपको क्रॉस का सिंबल है। देखिए इसका मतलब होता है मिनिमाइज करना, इसका मतलब होता है मिनिमाइज करना। मिनिमाइज का मतलब है टास्क बार पे छुपा देना। ये W है, W का मतलब वर्ड है, MS वर्ड है ना। MS वर्ड में MS वर्ड को ओपन जो किए तो इसके कोना में 3 आइकन यानी कि सिंबल, तो एक माइनस का सिंबल कर सकते हैं, डैश भी कर सकते हैं। तो ये मिनिमाइज का पोजीशन देता है जो कि टास्क बार पे आके छुप जाता है। ये होता है आपको बॉक्स जो बना हुआ है, ये बड़ा भी होगा, ठीक है, और फिर छोटा भी होगा। तो ये बड़ा छोटा करने के लिए तो ये बॉक्स पे जब ही हम क्लिक करते हैं तो एक बार में बड़ा होगा, एक बार में छोटा होगा, ये चीज हो गया। अक्रॉस का मतलब तो आप लोग जानते ही है, क्लोज कर देना, यानी कि ये बंद हो जाएगा, आपका चैप्टर ही बंद हो जाएगा, समझ गए। तो तीनों का अर्थ तो समझ गए। इसको करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही माइनस पे क्लिक करेंगे, अब है पता चल रहा है कहीं पे है चैप्टर, लेकिन ये वर्ड आपका खुला हुआ है। यहाँ पे ये वर्ड जो है, वर्ड W जो लिखा हुआ है यहाँ पे W, तो ये वर्ड क्या है आपका ओपन है। कैसे पता चलेगा? तो जब इस पे हम रखते हैं माउस पॉइंटर को, तो देखिएगा यहाँ पे माउस पॉइंटर रखते हैं तो एक ऐसा डब्बा सा बन जाता है। बन गया कि नहीं? तो डब्बा सा बन गया तो इसका मतलब है ये मेरा स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नीचे में छुपा हुआ है। माइनस का मतलब यही ना हो गया। लेकिन एक्सेल पे जब हम रखते हैं, एक्सेल भी तो यहाँ पे पावर पॉइंट पे रखते हैं, तो पावर पॉइंट का ये बॉक्स आया, इस तरह से बॉक्स नहीं आया, इसका मतलब है पावर पॉइंट ओपन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को ये पता चल गया यहाँ पे है, तो इस पे जैसे ही बॉक्स का लगेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कीजिएगा तो ये फिर वहीं पे जाके सेट हो गया। अब इसको बड़ा करना है, तो ये जो सिंबल है, ये चौखोट वाला जो सिंबल है, ये वाला, इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो बड़ा हो जाएगा। तो देखिए बड़ा करके देख लेते हैं। तो बड़ा कर दिए, बड़ा हुआ कि नहीं? बड़ा किए तो अब तो फुल स्क्रीन हो गया ना। अब तो हम लोग काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं कि नहीं? तो ये तो समझ लिए ना। सो किस तरह से इसका काम होता है W का वर्ड में, किस तरह से हम लोग को ये चीज जरूरी है कि नहीं? हमेशा काम पड़ेगा। जब ऑफिस में ये MS वर्ड में काम कीजिएगा हमेशा यूज होगा। तो अब देखिए एक चीज बताइए, जब क्रॉस पे जब हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे क्रॉस है, तो क्रॉस पे जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका फाइल क्या होगा, बंद हो जाएगा। यहाँ पे बंद हो गया, कोई दिक्कत है, बंद हो गया। अब यहाँ पे MS वर्ड पे आप रखिए माउस पॉइंटर, तो ये बॉक्स जगह आपका, बॉक्स जगह नहीं जगह, इसका मतलब है आपका चैप्टर क्लोज है। अब कहिएगा सर ये जो चैप्टर ओपन होता है, जो चैप्टर ओपन होता है वो आपको टास्क बार पे दिखाई देता है, ये याद रखिएगा। जो चैप्टर को हम ओपन करते हैं वो टास्क बार पे क्या होता है, दिखाई देता है। तो अब यहाँ पे हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं। चलिए इस पे क्लिक किए, ओपन कर दिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है? अब फुल स्क्रीन आया। चलिए आप लोग समझ गए टास्क बार क्या होता है। टाइटल बार, देखिए टाइटल बार का, ये टाइटल बार भी समझ लिए, यहाँ पे टाइटल बार है ना, ये रेड वाला पट्टी, यहाँ पे रेड वाला टास्क बार, टाइटल बार भी समझ लिए, 2 चीज समझ लिए। उसके बाद इसको भी समझ लिए, इसको भी समझ लिए, इसको भी समझ लिए, कोई दिक्कत है? अब आया यहाँ पे ये क्या है, स्टेटस बार। स्टेटस बार, स्टेटस का मतलब होता है हमको जो करेंट स्टेटस हो, मतलब जो हमको जानकारी प्राप्त हो। MS वर्ड में हम क्या क्या काम किए हैं उसका इंफॉर्मेशन देना। स्टेटस बार का मतलब होता है जानकारी देना।
इसमें कितना वर्ड लिखा हुआ है पता है आपको? बता सकते हैं? अभी 0 वर्ड है, क्योंकि इसमें हम कुछ लिखे हुए हैं ही नहीं, इसमें नहीं लिखे हुए हैं। तो आपको अभी दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा। चलिए लिखने के लिए बताइए तो आप लोग फॉर्मूला, वर्ड में हमको 10 पैराग्राफ लिखना है, कैसे लिखेंगे? इक्वल देना है, उसके बाद RAND रेंड दे दिए। उसके बाद क्या करना? छोटी कोष्ठ को ओपन करेंगे, कितना पैराग्राफ लेना है? जितना लेना है उतना। तो हमको 20 यानी कि नहीं तो 50 ले लीजिए। चलिए 50 पैराग्राफ ले लिए। उसके बाद क्या करना है? कोष्ठ को बंद कर देंगे, ये बंद हो गया। अब क्या करना है? ऐसे करके ऐसे कर देना है, ठीक है ना। तो ये इंटर की जैसे ही दबाइएगा तो आपका 50 पैराग्राफ दे देगा। 50 पैराग्राफ दिया, कैसे पता चलेगा? अब कैसे पता चलेगा 50 पैराग्राफ है? तो ये आपको इसका फॉर्मूला होता है लिखने के लिए, क्या क्या लिखना पड़ेगा? इक्वल RAND 50 पैराग्राफ लिखना है तो 50 लिख दीजिए। उसके बाद ब्रैकेट बंद, इंटर की दबा देना है। इंटर की जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो 50 पैराग्राफ लिख दिया। अब देखिए ये हम आप लोग को इसलिए बता रहे थे क्योंकि स्टेटस बार में अब देखिए क्या दिखाई देता है। यहाँ पे पेज कितना है? स्टेटस बार में कितना पेज है? पेज कितना है? 1 से यहाँ पे लिखा हुआ है पेज कितना लिखा हुआ है? 1 of 15, तो 5 है ना, 1 of 5। कहने का मतलब हुआ यहाँ पे 1 of का पेज का मतलब 1 से लेकर के 5 पेज हुआ, ये बता रहा है। और कितना नंबर पे हम हैं? तो एक ही नंबर पे, पेज नंबर पे है, ये बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है। यदि इसी में आपको ऐसे दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे ऐसे स्टेटस बार में ये दिखाई देगा क्या? पेज आपको ऐसे लिखा हुआ रहेगा, पेज क्या लिखा हुआ रहेगा? ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे डैश रहेगा, डैश तो है नहीं, ऐसे है, ठीक है ना, इस तरह से है। तो पेज आपको रहेगा 2 of 5। तो तब क्या समझ में आप लोग को आना चाहिए, क्या होगा? दूसरे पेज से। इसका मतलब होता है हम दूसरा नंबर पेज पे हैं और टोटल पेज मेरा कितना है? 5 है। लेकिन टोटल तो हमको गिनती काउंट कहां से करना होगा? 1 से लेकर के 5 तक ना काउंट करना होगा। अब आप मान के चलिए, जैसे अभी देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 of 5, यहाँ पे ये अभी दिखाई दे रहा है। हम दूसरा पेज पे जाते हैं, चलिए दूसरा पेज पे हम जा रहे हैं। तो अभी देखिए दूसरा पेज पे जैसे ही जाएंगे, दूसरा पेज पे आ गए तो यहाँ पे बदल गया, इस तरह से लिखा गया। तो इसका मतलब है पेज 2 of 5 का मतलब होता है दूसरा पेज पे हम खड़े हैं, दूसरा पेज पे आप रखे हुए कर्सर को दूसरे पेज पे रखे हैं और टोटल पेज कितना है? 5 है। समझ गए? तो टास्क बार का, अब देखिएगा यहाँ पे स्टेटस बार का प्रयोग होता है। हम लोग को ये तो समझ गए ना कितना पेज पे। अब मान के चलिए 5000 पेज रहेगा, 5000 पेज रहेगा तो हमको 25 of 100 5000 लिखा हुआ है तो क्या समझ में आएगा बताइए? सर हम 1000 पेज है इसमें 25 नंबर पे। देखिए कहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा ऐसे पेज 100 ऑफ दे देगा आपको 1000। तो इसका मतलब क्या हुआ बता सकते हैं? 1000 पेज है, 100 पेज। जोर से बोलिए ना, सब बोलिए ना। इसमें इसका मतलब क्या हुआ बताइए? 100 पेज समझे? ठीक है। पेज की संख्या 1000 है। इसका मतलब होता है 100 नंबर पेज पे मेरा कर्सर है, ठीक है, और कुल पेजों की संख्या कितना है? 1000 है। लेकिन हम लोग काउंट करेंगे तो 1 से लेकर के 1000 करेंगे, क्योंकि लास्ट वाला ही माना जाता है। ये जो है हम जहाँ पे पेज खड़ा रहता है, जहाँ पे कर्सर रहता है, ये नंबर रहता है, तो ये बदलते रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो अब आप लोग तो समझ गए होंगे स्टेटस बार का क्या काम होता है दिखाने वाला। अब एक चीज और बताइए, एक चीज और है, क्योंकि सीखना है तो पूरा डीपली सीख लेना है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना। तो MS वर्ड है ना, MS वर्ड है। आप यदि MS वर्ड को सही से जानकारी ले लेते हैं, देखिए क्या होता है, पढ़ने के लिए तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए क्यों आपको टाइम लगता है। यदि एक चीज बताइए, आप लोग मूवी देखते हैं 3 घंटा 2.5 घंटा का मूवी आपको याद हो जाता है,
और आपको पढ़ाई करते हैं और वो याद नहीं होता है, तो एक ही रीजन है, इसका मतलब है आपको टीचर आपको अच्छा से समझा नहीं रहे। इसका मतलब यही होता है, क्योंकि मूवी आपको याद हो सकता है, वहाँ का मूवी पे आप ट्यूशन लेने जाते हैं, मूवी देखना है तो हमको ट्यूशन पढ़ना है, ऐसा सोचे हैं कभी? यदि हमको क्लास में आते हैं तो पढ़ाई भी तो वही होना चाहिए। आपको अच्छा तरीका से यदि समझ में आता है तो लिखना कोई ज़रूरत नहीं है, कॉपी भर गया तो आप इसका मतलब पढ़ लिए, नहीं पढ़े। तो आप यदि इसको MS वर्ड को आप समझ लेते हैं तो समझिए मेरा एक्सेल भी खत्म हो गया और पावर पॉइंट भी खत्म हो गया। क्योंकि वर्ड को नहीं समझिएगा, सोचिए वर्ड नहीं समझिएगा तो एक्सेल में दिक्कत होगा, एक्सेल नहीं समझिएगा पावर पॉइंट में दिक्कत हो जाएगा। तो इससे अच्छा है हम लोग को वर्ड को अच्छा तरीका से समझ ले, एक्सेल में आसान हो जाएगा। अभी वर्ड को 100% आप अच्छा समझ लीजिए तो एक्सेल में आपको 70% तैयारी रहता ही है, 30% आपको तैयारी करना होगा। और पावर पॉइंट में जाइएगा तो 80% तैयारी रहेगा, 20% ही तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन आपको बहुत यदि अच्छा से नहीं पढ़ते तो 10 साल भी आप कंप्यूटर पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बेसिक जानना जरूरी होता है, इसीलिए इतना डीपली बता रहे हैं। डीपली बताने का मतलब ये नहीं, फंडामेंटल में तो थोड़ा टाइम लगता है। अब कहिएगा टाइम को देखिएगा तो पढ़ाई नहीं ले सकते, पढ़ाई को देखिएगा तो टाइम को नहीं देखना होगा। क्योंकि जब आपका बेस मजबूत नहीं होगा तो आप एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर जाइएगा, नहीं कर सकते हैं ना। जो बच्चे आप देखिएगा 5, 6, 7, 8 क्लास में तेज रहता है, देखिएगा 10th में भी तेज रहेगा, उसके बाद आगे भी वो तेज ही रहता है, उसका बेस मजबूत है। इसीलिए हम लोग को बेस को मजबूत बना लेना है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है, ये तो समझ गए 1, 2 कैसे पेजिंग करना है। अब हम लोग को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टास्क बार में, ये स्टेटस बार में वर्ड क्या लिखा हुआ है, WORD, ठीक है ना, वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे वर्ड जो है वर्ड्स लिख दीजिए, एक से अधिक है वर्ड। MS वर्ड होता है अलग चीज, ये तो लिखने वाला हो गया ना, वर्ड्स का मतलब हो गया ये कितना इसमें वर्ड है। तो यहाँ पे 3000, यहाँ पे देखिएगा 3000 कितना है, 3079 आपको वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे कितना है 3079, 3000 कितना वर्ड है 79। तो इससे तो स्पष्ट हो रहा है, सो मेरा इसमें जो लिखावट है कितना है 3079। अब आप लोग जो टाइपिंग कीजिएगा तो उसका हम आपको एवरेजिंग बता देते हैं, कितना मिनट में कितना वर्ड आप लिखे हैं, ठीक है, कितना मिनट में कितना वर्ड लिखे हैं। तो आप लोग को टाइपिंग के लिए तो रूल बताए हैं ना, कुछ कुछ रूल बता दिए हैं और आप लोग को अब की वैसे YouTube पे भी डाल दिए। तो देखिए अब ये चीज़ बताइए, हम कितना मिनट में ये हम लिखे हैं तो मेरा कितना का स्पीड है ये पता करना है। तो कैसे पता कीजिएगा, तो देखिए इसके लिए हम लोग को थोड़ा लॉजिक अपनाना होगा, ट्रिक अपनाना होगा। इसमें कितना है वर्ड, अब इसमें सीधा कर दीजिए 3080 कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये 3080 वर्ड है इसमें लिखा हुआ। अब कितना मिनट में, यदि हम लोग मिनट को भागा दे देंगे वर्ड में तो आपको कितना का स्पीड हुआ निकल जाएगा कि नहीं, निकलेगा कि नहीं, कितना मिनट में कितना वर्ड लिखे तो कितना का स्पीड हुआ निकल जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो अब मिनट हमको पता करना है कितना मिनट में लिखे। तो मिनट को पता करने के लिए हम लोग को सबसे पहले जाना होगा किसमें, फाइल में, फाइल मेन्यू में जाना होगा, फाइल मेन्यू में जाना होगा, ठीक है। फाइल में जाने के बाद हम लोग को जैसे ही फाइल पे क्लिक करेंगे, मिनट को पता करना है ना, तो जैसे ही आपको यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे, फाइल मेन्यू पे क्लिक किए और इस पे INFO इन्फो पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो किस पे क्लिक किए, फाइल पे क्लिक किए, इन्फो पे क्लिक किए और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिटाने के बाद पता चलेगा। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जब हम कहाँ पे गए, फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद कहाँ पे गए, इन्फो पे चल गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्ड का इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या दे रहा है, वर्ड का इंफॉर्मेशन जो आप टाइप किए, यहाँ भी दिखा रहा है। यहाँ पे स्टेटस बार में भी दिखा रहा था लेकिन यहाँ भी दिखाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिखा रहा है। सो पेज कितना है, पेज कितना है, 5 पेज है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे वर्ड कितना है, WORD, वर्ड कितना है 3080, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, उसके बाद देखिएगा टोटल एडिटिंग टाइम लिखा हुआ, टोटल एडिटिंग टाइम लिखा हुआ है। तो टोटल एडिटिंग टाइम लिखा हुआ है और कितना मिनट लिखा हुआ है, 9 मिनट लिखा हुआ है। ठीक है, ये वर्ड आपका चल रहा है। ये अब तो मेरा सब चीज निकल गया, इसमें निकला कि नहीं। अब ये इसमें देखिए आपको मिनट में कितना का स्पीड है, स्पीड निकालने के लिए कितना का स्पीड है उसको निकालने के लिए तो मेरा हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको किससे भागा देना है, मिनट को, मिनट है और वर्ड को भागा देना है। कोई दिक्कत है तो भागा कैसे देंगे, तो अब मिनट कितना है, 9 मिनट है, 9 लिख देंगे। और यहाँ पे कितना वर्ड है, वर्ड कितना है 3080, ठीक है ना। और इसको भागा दे दीजिए, ये आपको 3080 लिखा हुआ है। अब इसको भागा दीजिए। तो भागा देने के लिए कोई जरूरत नहीं है, आपको मुंह से जोड़ना है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे काम कीजिएगा तो अब बड़ा बड़ा अंक आएगा, तो वहाँ पे जाइएगा आप मुंह से जोड़ने के लिए। आप लोग जो कंपटीशन में तैयारी करते हैं अलग बात है, लेकिन कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको मतलब मुंह से करने का। आप क्या कीजिए इसके लिए, अब तो इतना पता चल गया ना, हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कैलकुलेटर सर्च कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर देखिए हम सिर्फ सी दबाए तो ऊपर में कैलकुलेटर आ गया। कैलकुलेटर पे हम कैलकुलेटर को ओपन कर लेंगे। कैलकुलेटर जैसे ही ओपन किए तो ये आ गया। कैसे भागा देना है अब बताइए, 3080 भागा 9, 3080 भागा देना है ना। तो भागा पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, और किसको देना है, 9 को ना, एंटर दबा दीजिए। कितना का स्पीड हो गया, 342.22 हो गया, यानी कि 342 का स्पीड हो गया। अब कहेगा 342 सर लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता, कॉपी पेस्ट है ना, उसको तो हम वर्ड एक क्या किए, फॉर्मूला के माध्यम से हम 50 पैराग्राफ लिख दिए। आप लोग टाइप कीजिएगा तो कम समय आएगा। तो चलिए एक देख लेते हैं। अब देखिए टाइम आपका चल रहा है, ये जरूरी नहीं ये टाइम आपका बंद है, ये आपका चल रहा है। अभी आप इंफॉर्मेशन में जाइए, देखिए टाइम बढ़ जाएगा। अभी कितना का स्पीड है, 342। ठीक है, कितना मिनट में, 9 मिनट में। तो इसमें 9 मिनट, अब समझ गए ना। आप लोग जो टाइप कीजिएगा, वर्ड को ओपन कीजिएगा, टाइप करना शुरू कर दीजिएगा, और इन्फो पे जाके अब जितना वर्ड रहेगा उसको भागा दे देना है टाइम से। ठीक है ना, टाइम को भागा दे देना है वर्ड में, ऑटोमेटिकली आपका कितना का स्पीड है निकल जाएगा। तो अब टाइपिंग मास्टर का जरूरत होगा आप लोग को, कोई दिक्कत है वर्ड पे करने से, कोई दिक्कत। अब वर्ड पे यदि कर लेते हैं 20 का 30 का स्पीड करते हैं तो टाइपिंग मास्टर पे आपको 40 का होना तय है। लेकिन आप टाइपिंग मास्टर पे 40 का कर रहे हैं और वर्ड पे तब कीजिएगा तो 20 होना आपको उसमें तय है। तो कौन चीज़ करने में फायदा है बताइए, फायदा कौन चीज़ में, तो जिस चीज़ में आपको फायदा हुआ उसको सीखिए, और नहीं तो जाइए यूट्यूब फेसबुक को देखते रहिए तो ज़िंदगी भर पढ़ते रह जाइएगा। रीजन है टीचर के पास इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आपको कम समय में अधिक नॉलेज दिया जाता है, इसी के लिए ना आप लोग क्लास लेते हैं। अब बहुत चीज़ ऐसा नहीं है, अभी डायरेक्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, सर ये चीज़ नहीं समझे। लेकिन यूट्यूब पे आप ऑनलाइन में आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है उसके अनुसार आपको, आप ही के अनुसार आपको समझा दिया जाए। क्लास में क्या होता है, आप लोग जैसे पूछिएगा वैसे समझा देंगे। इसमें कोई दिक्कत है, इतना समझाने में कोई परेशानी है, किसी को दिक्कत होगा याद करने में, याद नहीं करना पड़ेगा, याद हो गया ना, तो समझ गए। चलिए दूसरा भी अब फिर एक बार हम निकाल के दिखा देते हैं आप लोग को। फिर गए फाइल में, और अब देखिए यहाँ पे इतना देर आप लोग को बताए हैं, तो यहाँ पे टाइमिंग अब दिखा दिया कितना, 15। तो अब क्या होगा, स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा। अब 15 भागा कर दीजिए 3080 को, ठीक है, 15 भागा कितना कर दिए, 3080 को। तो यहाँ पे कैलकुलेटर पे फिर क्लिक कीजिए और भागा कर, यहाँ पे क्या करना है आपको बताइए, 3080 भागा 15, देखिए कितना हो गया। अब ये डायरेक्ट घट के कहाँ आ गया, 205.33, ठीक है ना, 33। अब डॉट डॉट है, ये जाते रहेगा, ठीक है ना। तो घट गया कि नहीं, ये घटा, क्यों घटा, अब कहिएगा सर घटा क्यों, टाइम तो चल रहा है,
अब वर्ड तो उतना ही ना लिखा हुआ है तो घटेगा ही, और यदि आप लिखते रहिएगा तो वो बढ़ते रहेगा। तो अब स्पीड निकालने के लिए समझ लिए ना, कोई दिक्कत होगा टाइपिंग में अब कोई परेशानी, इतना तक समझ लिए। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर में और सब बताएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था ये। ठीक है, कोई दिक्कत, अब इसके बाद तो चलते रहेगा।